You are watching Milestone TV. दोस्तों, मानव सभ्यता सदियों से ये सोचती आ रही है कि जो सितारों के बीच जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनमें क्या वो बसेरा कर सकते हैं, क्या वहाँ पे कोई और जीव रहता है। दोस्तों, इसी खोज में आज इंसान ये सपना देखने लग गया है कि हम 2030 तक हम मार्स पे या फिर तो मून पे अपना बसेरा बना लेंगे। तो दोस्तों, आइए आज ही के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ें असल में हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कौन सा बेटर रहेगा, मून पे जाना बेटर रहेगा या फिर मार्स पे जाना बेटर रहेगा। तो दोस्तों, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर ही दीजिएगा दोस्तों। और मैं ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहली तो बात हो गई कि वहाँ कोई भी ग्रह पे ज़िंदा इंसान को रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, पहली बात हो गई कि वहाँ पे कोई भी अगर आदमी जिंदा रहना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका एटमॉस्फेयर, उसमें प्राणवायु का मौजूद होना। दोस्तों, अगर मून और मार्स दोनों की बात करें तो दोनों में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल है नहीं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि मार्स पे एटमॉस्फेयर बहुत कम है पृथ्वी से, लेकिन है सही। मून पे वो वहाँ पे कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा ये आगे की मैं वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि जो पानी है, पानी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों हमें। तो ऐसा साइंटिस्ट ने पाया गया है कि जो मार्स है, मार्स के जो आइस कैप्स है, पोलर आइस कैप्स, उसमें शायद पानी हो सकता है और उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। जबकि मून की बात करें तो मून पे पानी मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में, इतनी कम मात्रा में कि वो एक्सट्रैक्टेबल अभी नहीं है हमारी करंट टेक्नोलॉजी के वजह से। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, फूड की। दोस्तों, खाना जो चीज़ है वो बेसिक चीज़ है, पानी और हवा के साथ ही आता है, और उसकी सप्लाई करने से अच्छा है कि हम अगर नई बस्ती बसा रहे हैं, इंटरप्लैनेटरी बस्ती बसा रहे हैं, तो उसी प्लैनेट पे हम कुछ चीज़ें उगाएं। तो दोस्तों, अभी की हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है उससे ये चीज़ें संभव नहीं है। दूसरी बात ये है दोस्तों, रेडिएशन। तो जो हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है, जो हमें रेडिएशन से बचाता है, वो काम मून या फिर मार्स पे होता नहीं है। इसकी वजह से हमें बंकर में छुपा रहना पड़ेगा, ज़मीन के नीचे अपनी बस्ती बसानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे खाना हम उगा नहीं सकते, उसकी मिट्टी में खाना उगा नहीं सकते, क्योंकि उसकी मिट्टी रेडिएशन से भरपूर होती है, जो कि खाने में आएगा और हमें नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, हमें मिट्टी भी अपने साथ ही ले जानी होगी अगर हम वहाँ पे कुछ फार्म या ऐसी कुछ चीज़ें उगाना चाहते हैं। तो आपने अगर मार्शियन मूवी देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे वो कैसे काम करता था। अब बात करते हैं जो मैंने पहले कहा, एटमॉस्फेयर और वाटर की। दोस्तों, ये तीन चीज़ें हम पृथ्वी से सप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम सप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में से मून सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत करीब है, और मार्स सबसे वर्स्ट रहेगा क्योंकि हम उतना सप्लाई वहाँ तक नहीं कर सकते। दोस्तों, अब दूसरी बात ये है कि अगर हम सप्लाई करते हैं तो क्या ये इकोनॉमिकल है? जी नहीं, बिल्कुल ये ज़रा सा भी इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे सप्लाई करने लगोगे तो आप वहाँ पे कितना खर्चा कर पाओगे? कभी होगा ही नहीं, बहुत ही रिसोर्सेज को वेस्टेज करने वाली बात होगी दोस्तों। तो एक ये चीज़ है, तो उसमें से मून फिर हट जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर अब कुछ नई टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप होती है, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, और जो ये स्पेस में जो हमें पर केजी जो भेजने की कॉस्ट होती है वो अगर कम हो जाती है, तो मून अब हमारा सबसे अच्छा बेस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, उसकी अगर मून हम नहीं चूज़ करते अब, तो हमें मार्स की ओर रुख करना होगा, जो हमसे बहुत दूर है। तो अगर आप मार्स पे जाने का तय करते हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो एक वन वे जर्नी ही होगी, क्योंकि वहाँ से कभी कोई वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो 7 महीने जितनी लंबी जर्नी होती है और बहुत ही तकलीफ़ों से भरी ये जर्नी होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे हमें पानी और ऑक्सीजन दोनों लेने में मदद करेगा। तो जो मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में पानी भी हो सकता है, उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी हो सकती है। अगर हम कंडेंसन करें और हम एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का इस्तेमाल करें, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी में है, वो तो हम आसानी से मार्स पे सर्वाइव
कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फूड के लिए हमें पहले तो यहाँ से फर्टिलाइज़र लेने जाने होंगे, हम यहाँ से मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो ले जानी होगी, और वो ले जाते वक्त भी वो रेडिएशन का शिकार ना हो उसका ध्यान रखना होगा। या तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो कि वहाँ के जो रेडिएशन वाली मिट्टी है उसको डी रेडिएशनाइज कर दे, और फिर हम उसमें बैक्टीरिया डाल के वो बहुत अच्छी तरीके से फूड को उगा सके। दोस्तों यहाँ पे रेडिएशन वाली बात तो हो ही गई। दोस्तों फिर बात आती है आइसोलेशन की, क्योंकि जब हम इंटरप्लैनेटरी जाने की बात करते हैं तो हमें आइसोलेशन का सामना बहुत करना पड़ता है। अगर हम कोविड-19 में आइसोलेशन का सामना नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो क्या हम इतने 7-7 महीने मार्स पे जाने के लिए और फिर वहाँ पे पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत ही अकेलापन क्या महसूस कर पाएंगे दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम मास्क की बात करें तो हम कोरोना में मास्क अपना ठीक से नहीं पहनते हैं, मास्क पहनना हमारे लिए बहुत दूभर हो जाता है। तो दोस्तों अगर कैसे अनजान प्लेनेट पर अगर आप बाहर भी जाना चाहें तो मास्क तो छोड़िए दोस्तों, आपको बहुत सारा तामझाम यानी कि स्पेस सूट पहनना वो सब भी करना पड़ता है दोस्तों। तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर है, मेंटली क्या हम प्रिपेयर है? और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों हमारे ज़िंदगी में उपयोगी है, जैसे कि कपड़े हो गए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हमारे इंटरनेट हो गया। तो क्या हम इन चीज़ों के बिना रह पाते हैं? और अगर हम दूसरे प्लैनेट पर बस्ती बसाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को वहाँ पे उत्पादन उनका कैसे करेंगे, वो भी हमें उसके बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि जब हम मून की बात करते हैं तो मून पे तो चलिए मान भी सकते हैं कि सप्लाई पहुंचाना आसान है, थोड़ा नहीं ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन सप्लाई पहुंचाना आसान है। लेकिन जब हम मार्स की बात करते हैं दोस्तों तो वो वहाँ पे कॉस्टली तो बहुत सारा है, लेकिन हम पहुंचाने के लिए जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। तो बस ये थे कुछ आज के मेरे जो फैक्ट्स हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, और आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।